वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट रमज़ानों के लिए बेहतरीन सी ऑल पर्पस चटनियाँ बनाएंगे और एक शानदार सा मसाला, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो देखिए, आप लोगों ने बेहद फरमाइश की थी ना कि आलू बुखारे की चटनी बनाएं, तो यहाँ मैंने बड़ी हेल्दी वर्जन की आलू बुखारे की चटनी प्लान की है। तो देखिए, यहाँ एक पॉट है, चूल्हा ऑन करते हैं और इसमें डालेंगे 1 कप पानी और साथ ही इसमें डाल देंगे 200 ग्राम यानी 7 आउंस के आसपास आलू बुखारे हैं जिसमें सीड्स है। अगर आप रात को भिगो देंगे तो रिज़ल्ट अच्छा रहेगा, लेकिन चूँकि मुझे आपको दिखाना था तो मैं डायरेक्ट डाल रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। और कुछ लोग पूछते हैं आलू बुखारे क्या है, तो ड्राई प्लम है। और यहाँ देखिए, इसको हेल्दी वर्जन बनाने के लिए मैंने खजूर का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ जितने आलू बुखारे लेंगे उससे आधे जो है वो खजूर लेंगे। तो बेसिकली ये 3.5 आउंस के आसपास है, यानी 100 ग्राम के आसपास है। तो इसको डाल देंगे और इसको कवर कर देंगे। चूल्हा इस वक्त हमारा हाई है और उसके बाद जब थोड़ा बॉयल आ जाएगा तब थोड़ा सा स्लो कर देंगे। और इस दौरान हम झटपट एक अनदर चटनी बनाते हैं। तो यहाँ देखिए, हमारे पास 25 सूखी हुई लाल मिर्चें जिसको मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था, और आधा कप लहसुन है। तो आधा कप लहसुन डाल देंगे। साथ ही इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और ये भीगी हुई लाल मिर्चें। अगर आपकी बहुत तेज़ है तब आप कम डाल दें, लेकिन मेरी रीजनेबल है तो इतनी मैंने सोचा ज़रूरी है। ये चटनी ऐसी है कि चाट के अलावा जितनी भी चीज़ें आपको खानी है उसको मज़ेदार बना देगी। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 नींबू, ये अराउंड 3 टेबलस्पून के आसपास या 4 टेबलस्पून के आसपास। बड़ी सिंपल सी है और मज़ेदार सी है। वैसे तो मैंने रमज़ानों में बहुत सारी चटनियाँ बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ, लेकिन ये सबसे हटके है। दही बड़ों की भी है, बन कबाब वगैरह की भी है, और ये बिल्कुल हटके। इसमें अगर आप ये भी बनाएंगे तो पूरे रमज़ान आपको मज़ा आ जाएगा, सेव करके रख सकते हैं। अब इसमें 3-4 टेबलस्पून तो पानी चला गया, मिर्चें भी भीगी हुई है, बस थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के आसपास पानी डाल देंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। देखिए, बेहतरीन सी बारीक सी हो गई है, बिल्कुल हमें ऐसी चाहिए। तो अब इसे हम सर्विंग कंटेनर में निकाल लेते हैं। अगर आप इसको जार भर के फ्रिज में रख दें, पूरे रमज़ान आप बड़े मज़े से खा सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप इतना कॉन्सेंट्रेटेड इसको यूज़ करें, डिपेंड्स ऑन आइटम। और अगर आप चाहें तो आप इसको डाइल्यूट करके 1-2 टेबलस्पून लेके और 1-8 टेबलस्पून उस पर पानी डाल के भी यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड्स आइटम किस किस्म की है। और अब हम एक बेहतरीन सा मसाला बनाएंगे, और ये बनाने से पहले हम देख लेते हैं। यहाँ बॉयल अच्छा सा आ गया, देखें, इसको हिला लेते हैं। देखिए कैसे खजूरें भी फूल गई है, नरम हो गई है, आलू बुखारे भी। तो अब हम चूल्हे को थोड़ा स्लो कर देंगे और इसको पकने देंगे अराउंड 8 to 10 मिनट्स। तो ये जो मसाला बना रहे हैं उसके हमने मसाले कुछ यूँ निकाले हैं कि 1 टेबलस्पून भर के शक्कर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, ना हो तो स्किप करें, कलर के लिए है, 1 टेबलस्पून चाट का मसाला, 1 टेबलस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टेबलस्पून अमचूर पाउडर यानी खटाई पाउडर, आधा टीस्पून काला नमक,
आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्चें और 1 टीस्पून सूखी मेथी। तो इन सब को हम डालेंगे ब्लेंडिंग जार में और उसको बारीक सा पीसेंगे। रेगुलर नमक हमने इसलिए नहीं लिया है कि काला नमक जो है वो चाट वगैरह में बहुत अच्छा लगता है, प्लस हमने चाट का मसाला लिया उसमें भी नमक है। शेक शेक शेक। हो गया। और अगर आपने मेरी चाट के मसाले की रेसिपी नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है और ज़बरदस्त है। तो चलें इसको भी सर्विंग बाउल में डालते हैं। अब देख लेते हैं क्या हाल है। ये देखें, ये कितना बेहतरीन सा सॉफ्ट सा हो गया। इस पॉइंट पर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। हमने ज़्यादा पानी इसलिए नहीं डाला था कि गलाने के लिए थोड़ा पानी लेते हैं तो बहुत जल्दी वो गल जाती है। तो यहाँ देखें हमारे पास आधा कप पानी है, ये डाल देंगे। बस अब इसको कवर करके सिर्फ हम 5 मिनट पकाएंगे। चूल्हा हमारा मीडियम लो है। तो देखिए 5 मिनट अनदर हो गए हैं। खोल के देखते हैं। देखिए कितने अच्छे हो गए। आलू बुखारे भी सीड सेपरेट हो गए हैं। खजूरें जो है बिल्कुल गल गई है। तो इस पॉइंट पर हम चूल्हे को करते हैं बंद और इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देते हैं फॉर अराउंड 5-6 मिनट्स। देखिए 8-10 मिनट हो गई है। मैंने हिला के इसको ठंडा कर लिया है और हिला रही थी और ये देखिए कैसा स्मूश हो रहा है। इवन सीड्स भी सेपरेट हो रहे हैं। तो अब जितना आप कर सकते हैं यहाँ थोड़ा थोड़ा कर लें और उसके बाद हाथों से कर लें। तो ये हमारे पास स्ट्रेनर है, इसमें डाल देते हैं ताकि सीड सेपरेट हो जाए और पल्प जो है निकल जाए। और ये इसका तरीका बेस्ट ये है कि स्ट्रेनर भी रखेंगे और फिर हाथों से करेंगे। तो बस इसी तरह से सारे सीड्स निकाल लेंगे। तो ये देखें सीड्स सारे मैंने निकाल लिए हैं। अब अगर आप चाहें तो इस तरह से करते रहें, लेकिन शॉर्टकट ये है कि जो पल्प निकल गया है वो रहने देते हैं और बाकी को ब्लेंडर में डाल देते हैं। और अब इसको हम ब्लेंड करेंगे। चलें, ये जो है खजूरें हमारी बारीक हो गई बिल्कुल। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून गुड़। वैसे तो इसमें इतनी शुगर जाती है कि आलू बुखारे की चटनी खाना महाल हो जाता है। फुल ऑफ शुगर एंड स्वीट होता है। तो हमने जो है पहले तो खजूर डाल दी और अब गुड़ डाला है। तो ये मेरे पाउडर फॉर्म में है। अगर आप पीस के चाहें तो इस तरह भी डाल सकते हैं और अगर चाहें तो शुगर भी डाल सकते हैं। और साथ ही कुछ मसाले डालेंगे जो कि कुछ यूँ हैं कि आधा टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, आधा टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और लेस देन 1/4 टीस्पून यानी 1/8 टीस्पून के आसपास कलर। अगर आप चाहें तो डालें, अदरवाइज ना डालें। और साथ ही इसमें हम थोड़ा सा डाइल्यूट करने के लिए डालेंगे 2 टेबलस्पून पानी। उसको एक दफ़ा फिर से ब्लेंड करेंगे।
चलिए ये देखें हमारी चटनी बन गई और अब इसमें जो हमने पल्प जो यहाँ रखा हुआ ना इसमें मिक्स कर देंगे। आहा क्या शानदार खुशबुएं आ रही है, खट्टी मीठी काला नमक की। चटनियाँ बेहतरीन हो तो कोई भी चाट हो ना वो बेहतरीन लगने लग जाती है, चटनी और मसाले अच्छे हों तो। बेहतरीन। इसको भी अब सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारा रेडी, लेकिन मैं चटनियाँ और ये मसाला ट्राई कैसे करूँ? तो इसके लिए हम शानदार सी एक पापड़ी चाट बनाते हैं, आहा ख़तरनाक सी। और फिर ये सारी चटनियों को हम यूज़ करेंगे और खाएंगे और आपको बताएंगे कि लग कैसी रही है। माइंड ब्लोइंग, ऐसी यूनिक चटनियाँ हैं कि मज़ा आ जाएगा आप लोग बनाएंगे तो। और सबसे बड़ी बात ये, पूरा महीना बॉटल में भर के फ्रिज में रख दे और इस्तेमाल करते रहें। डाइल्यूट करेंगे तो एक अलग वर्जन बन जाएगा और अगर इस तरह से कॉन्सेंट्रेटेड यूज़ करेंगे तो एक अलग बन जाएगा। और अगर आपने मेरी ये पापड़ी आलू चाट की रेसिपी नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ, आप वो भी देखिएगा। उसमें मैंने किस तरह से डाला और बनाया और मज़े किए और मज़े करवाए। तो चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।